हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है कि कैसा आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो एज अ करंट एनर्जी ही हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि अभी दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने का सोच रहे हैं या फिर कुछ करने का सोच भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड इंट्यूटिव रीडिंग होती है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना आपसे मैच करे उतना रखिए, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ठीक है, तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, या फिर लेस कांटेक्ट है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट है। अभी उनकी फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, ये ओवर थिंकिंग तो इनकी काफी चल रही है यानी कि अ, दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, तो यही है, उसको सोचकर काफी डीप थिंकिंग इस पर्सन की चल रही है। जैसे कोई मैजिशियन की एनर्जी होती है ना गाइस, कि कैसे चीजों को वापस से ठीक करना या फिर मैनिपुलेट करके वापस से रिलेशनशिप में आना, फिर यूनियन करना या फिर रिकंसिलेशन करना। तो ये थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं गाइस, कुछ ना कुछ इनके ना योजना, जिसमें बोलो ना प्लानिंग इनकी जरूर से चल रही है। अभी रिलेशनशिप में मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है, ब्लैक ड्रॉप्स गिर रहे हैं गाइस। या तो आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू हुआ है या फिर थर्ड पार्टी इशू हुआ है डेफिनेटली। नंबर 6, नंबर 8 एंड नंबर 1 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। अगर किसी थर्ड पार्टी इशू को लेकर आप एक दूसरे से दूर हुए हैं या फिर आपने दूरियां बनाई हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आकर, मतलब कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर कर आपकी तरफ वापस से आ सकते हैं, आपको आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, अपना क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं गाइज। तो हो सकता है कि आप नाराजगी की वजह से आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने बोला होगा कि यू गो योर वे और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। ठीक है, ऐसा अगर आप में कुछ बात हुई है तो ये पर्सन बहुत ही, मतलब है ना, डीप थिंकिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग करके, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस पर्सन की ऑन ऑफ की स्थिति रही है पहले भी, और अभी हमेशा ये मैनिपुलेट करके या फिर आपको बातों में लेकर वापस से आप से रिकाउंसिलेशन या फिर रीयूनियन करने की कोशिश करते हैं, तो अब इनको पता है कि अब ये इनकी जो भी प्लानिंग है या फिर इनकी जो ये हैबिट है इस तरह की, वो अब काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाली सोच में ये पर्सन है और ये चीजें इनको काफी ना इनसिक्योर करके जा रही हैं, या कि इनको पता है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, या फिर आप इनके किसी छोटे कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं बोलूंगी, छोटे से किसी प्रपोजल या छोटी सी किसी बात से आप नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि काफी बार में भी हो सकता है कि इन्होंने मैनिपुलेट करके अपनी बातों में आपको लिया है। तो गाइज, इस पर्सन की आज है ना डीप थिंकिंग विथ मैनिपुलेशन, कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी स्ट्रेंथ में कमी है, क्योंकि फर्स्ट ही मुझे ना मैजिशियन की एनर्जी नजर आ गई, जो कि बहुत ही क्लेवर इंसान, मैनिपुलेट करने वाला इंसान, सामने वाले को कैसे बातों में लेना है इस तरह का इंसान, जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, अपने ही तरीके से रिश्ते को चलाने वाले की एनर्जी होती है, मैजिशियन की जो एनर्जी होती है, तो वो दिख गई है। तो स्ट्रेंथ की कमी इस पर्सन में नहीं है, लेकिन ये आपके रिएक्शन जो आप से डर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से अब की बार जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या फिर आप इस पर्सन की जो ऑन ऑफ की चीज को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज इस पर्सन को समझ में आ रही है। तो उसको सोच के ये पर्सन काफी डीप थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर ये इनके फाइनेंशियल लॉसेस पेंटिकल्स दिख रहे हैं, जो कि डाउनफॉल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। ये स्थिति आपकी भी हो सकती है गाइस, वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है। तो डेफिनेटली इनको अंदर से ये भी फील हो रहा है कि आप जब इनके साथ में थे या होते हैं, तो इनका लक भी काफी अच्छा काम करता है, और अभी आप इनसे दूर हैं या फिर जो भी है सिचुएशन आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट या फिर कंप्लीटली लेस, थोड़ी लेस कांटेक्ट है, तो ये इनको लग रहा है कि इनका लक काम करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, देखिए आसपास इनके ट्रिगर तो डेफिनेटली मिल रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपके रिश्ते में काफी इनको फ्रीडम हो, आप इतने सवाल जवाब नहीं करते हो। ठीक है, हर चीज को काफी अंडरस्टैंडिंग
वे में लेते होंगे, या फिर आप पहले समझ ही नहीं पाए होंगे इस पर्सन की चालाकियों को या स्ट्रैटेजी को कि ये इस तरह से ही ऑन ऑफ या फिर बातों में लेने वाले पर्सन है। अब जाके जब आप डिस्टेंस में आए हैं तब आपको इस पर्सन की कुछ रियलिटी पता लग रही है, और अब ये डिस्टेंस जो आया है आप दोनों के बीच में, ये आप अपने या तो सेल्फ लव करने की वजह से आया है कि बार बार आपको ये स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिलेशनशिप में, और ये पर्सन नहीं देते हैं और हमेशा आपको बातों में उलझा देते हैं। और इस पर्सन के दिमाग में भी अभी यही चीज घूम रही है कि अब इन चीज़ों से बात नहीं चलेगी, आप किसी छोटे प्रपोजल से आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे, और आपको भी अब स्टेबिलिटी चाहिए। तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर से गाइस इस पर्सन के दिमाग में आई है, और यही चीज़ मैं बोलूँ ना, इनसिक्योरिटी इस पर्सन को दे रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये इस तरह से स्टेबिलिटी वाली कोई चीज़, या वो भी मैनिपुलेशन करके आपकी तरफ आ सकते हैं गाइस। ये मैनिपुलेटिव अपना वो लेकर आदत लेकर ये आपकी तरफ आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, देखिए आप एक ब्लैक ड्रॉप एक वाइट ड्रॉप जो कि ये बताती है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं और दिल से सोचने वाले इंसान हैं, यानी कि जो भी रिश्ता रखते हैं आप दिल से रखते हैं, अदरवाइज नहीं रखते हैं। और इस तरफ अगर मैं देखूं आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से कि थोड़ी सी ना नेगेटिविटी हर चीज़ में अपनी चलाना, या फिर थोड़ी सी अभी नेगेटिव एनर्जी ही गाइस फील हो रही है इस पर्सन की। आप पहले भी इस पर्सन के ऑन ऑफ की सिचुएशन और इनके इस बिहेवियर से काफ़ी हर्ट भी हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में रहा है तो भी आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, लेकिन ये मैनिपुलेटिव इंसान है गाइस। ये थर्ड पार्टी जो उनके साथ में होगी, देखिए फैमिली मैं नहीं बोलूँगी, अभी मुझे कोई और पर्सन नज़र आ रहा है, उसको भी मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि ये उस रिश्ते में भी अपना ही चलाते हैं, और आपके साथ में भी इनकी यही मुझे स्थिति नज़र आ रही है। नंबर 9 की एनर्जी बनी गाइस, नंबर 9 नंबर 4 की एनर्जी बनी है। लेकिन ये जैसे मैं बोलूँ कि आपकी एनर्जी से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आपको आपके लिए इस पर्सन के मन में फीलिंग नहीं है, फीलिंग है, लेकिन ये इनका कैरेक्टर थोड़ा-सा मुझे डिफरेंट और मैनिपुलेटिव यानी मैजिशियन वाली एनर्जी में है, जो कि अभी भी इनकी स्ट्रैटेजी प्लान ही चल रही है, यानी कि अगर आएँगे भी तो थोड़ा जेन्युइन फीलिंग लेकर और थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी लेकर ही ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। देखिए, ये वापस से ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपसे दूर रह के इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप हैं तो इनका सारे काम ठीक भी होते हैं, इनका लक भी काम करता है, और इनको अगर ये थर्ड पार्टी से परेशान हैं, या फिर थर्ड फैमिली भी, देखिए कई केसेस में फैमिली भी थर्ड पार्टी के रूप में हो सकती है। थर्ड पार्टी से अगर ये अंडर कंट्रोल है, अंडर प्रेशर है, तो ये आपसे काफ़ी हील होते हैं, यानी कि आपसे बात करके, आपसे सजेशन लेके, आपके टच में रह के ये पर्सन काफ़ी हील होते हैं। तो इनको ना अभी कुछ भी ना, जैसे झुंझलाहट, गुस्से वाली एनर्जी ना, एग्रेशन वाली एनर्जी गाइस फील हो रही है मुझे इस पर्सन की, जो कि आपसे डिस्कनेक्ट होने पर इस पर्सन की ऐसी हो रही है। यानी कि कोई पर्सन हमारे साथ में है तो हम अच्छा फील करते हैं, और वो नहीं है तो उससे रिलेटेड अगर सारे काम बिगड़ रहे हैं उससे दूर होने पर, तो वही चीज़ इस पर्सन की हो रही है। ये किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे होंगे, यानी कि एग्रेशन इस पर्सन का भी इस तरह से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपने या तो ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप पहले की तरह क्यों नहीं मान रहे हैं इस पर्सन की बातें, या फिर इनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को ना झुंझलाहट, एग्रेशन वाली एनर्जी देकर जा रही है। देखिए, ये थोड़ा-सा ना विक्टिम मेंटालिटी में भी मुझे लग रहे हैं, जैसे होता है ना कि आप इनको गलत ले रहे हैं और इनको मतलब इन पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मे बी कमिटमेंट के लिए, या थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में है तो कुछ इस तरह से बात हुई है, तो ये इनको लग रहा है कि आप इनको अब की बार समझ नहीं रहे हैं। यानी कि पहले तो आपने कभी इस तरह से नहीं किया, इस तरह से बिहेव नहीं किया, आपने बहुत बैलेंस करके इनके साथ में रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इस चीज़ को इस पर्सन ने काफ़ी ग्रांटेड लिया और ग्रांटेड ले भी रहे हैं। लेकिन अब आपकी तरफ से कोई एक्शन या फिर मूवमेंट नहीं होता हुआ देख ये पर्सन थोड़ा-सा इनसिक्योर भी हो रहे हैं, और इनको गुस्सा या फिर एग्रेशन वाली एनर्जी में भी ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डीप थिंकिंग है, देखिए वापस से गाइस, काफ़ी है ना ओवर थिंकिंग ये
कंटिन्यूस करे जा रहे हैं आपके और इस पर्सन के मतलब रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, या ठीक है, दूरियां जो आई हैं इनका सारा काम गड़बड़ा जाता है, यानी कि प्रॉब्लम इनकी लाइफ में शुरू हो जाती है और ये किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये आपसे बात करके ही काफ़ी अच्छा सजेशन भी इनको मिल जाता होगा और अच्छा फील करते हैं, तो ये किसी भी हालत में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। वर्क से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली प्लान है, डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस या जो भी आपके बिना इनको लग रहा है वो नहीं बताएंगे। ये किसी काम के बहाने से एक्सक्यूज करके ही ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। तो आज तो यही एनर्जी इस पर्सन की पिक हो रही है गाइज। ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन यही है, ये सोच रहे हैं कि पहले आपने ऑन ऑफ की स्थिति में पहले ही आपने खुद से कांटेक्ट कर लिया है, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है आपका ये बिहेवियर। मैं जैसे बोलूँ ना कि आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस पर्सन को, जो कि आप कर रहे हैं। आप अपने सेल्फ लव के लिए कर रहे होंगे गाइज। आपको अब आगे स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, या फिर वैल्यू चाहिए, है ना, वैल्यू चाहिए, चाहे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आप दोनों के बीच में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है और या फिर इग्नोर किया है, तो अब आपको अपनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस पर्सन से आप में भी हो सकता है कि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नहीं चाहते कि वो परमानेंट यूनियन में आए आपके साथ में, या फिर अपने फैमिली को, थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों के बीच में उसको छोड़कर आए। लेकिन कुछ जो व्यूअर्स हैं वो उनको मालूम भी है कि बैलेंस पहले भी इस पर्सन ने किया है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी या फैमिली की तरफ इनका ज़्यादा रुझान कुछ दिनों से बढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि ये आपको भी उतना ही वैल्यू करें, क्योंकि आप भी इस पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल हैं। काफ़ी टाइम आपने इस रिलेशनशिप को दिया है, ठीक है। काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए होंगे और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में इनकी हेल्प भी करी होगी, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है या फिर किसी और तरह की हेल्प है, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं कि जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी वैल्यू, जितना टाइम आपने इस रिलेशनशिप को दिया है वो ये पर्सन भी आपको दें, ठीक है। और वो अभी कुछ दिनों से आपको मिसिंग लग रहा था और इसी वजह से मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर से हुई है। तो देखिए, आप जहां पर हैं वहां रहिए गाइस। ये पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है और आपके बिना इनकी लाइफ कैसे निकल रही है वो भी इनको समझ में आ रहा है। चाहे प्रिटेंड कुछ भी कर रहे हो अपनी तरफ से लेकिन ये खुश नहीं है आपके बिना। डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट होते हुए मुझे लग रहा है। 2 वीक्स वैंस की एनर्जी आई गाइस। काफी अट्रैक्शन भी है, फायरी एनर्जी है आपकी तरफ, काफी अट्रैक्शन भी है इस पर्सन का। 2 वीक्स के अंदर आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं। अभी तो वैसे हम कैंडल वैक्स के जरिए देख रहे हैं, कार्ड्स के जरिए, टैरो के जरिए भी हम लोग देखेंगे कि क्या इस पर्सन का मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है विथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये दिल की बात एकदम क्लियर बोलने वाले इंसानों में से नहीं है गाइस। जिसे बोलते हैं ना, लेयर्स हैं, काफी सारी लेयर्स दिख रही हैं, जो कि जैसे मैंने दिल का नाम लिया तो जैसे बोलते हैं ना, लेयर्स पे लेयर्स। तो ये क्लियरिटी वाले इंसान नहीं है। इनको खुद को क्लियर होता है कि कैसे करना है, क्या है इनके माइंड में, खुद के ही क्लियरिटी होती है। लेकिन दूसरों के सामने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बात क्या इनके दिल और दिमाग में चल रहा है वो नहीं आने देते हैं। तो ये आएंगे जरूर, स्ट्रेटेजी प्लान करके ही आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कार्ड्स के जरिए देखते हैं, फिर थोड़े से एडवाइस कार्ड भी आपके लिए निकालेंगे। नंबर 3 निकला है गाइस। नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वापस से फ्लावरिंग चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। जो भी चल रहा था आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को आप डेट करते थे, मिलते थे, है ना, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, वो ये वापस से अगर नहीं है अभी, तो ये वापस से क्रिएट करना चाह रहे हैं गाइस। मुझे इसको रखना पड़ेगा अभी। तो ये वापस से रिकंसिलेशन के मूड में है कंप्लीटली, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्लान करके ही आने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्ड्स के जरिए इनकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कार्ड्स के जरिए। देखिए, कैंडल वैक्स में तो आया है। अब इनकी फीलिंग हम टैरो के जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट, देखिए 2 एक्शंस।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी एनर्जी आई है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आप किसी ना किसी चीज़ पे अपने अड़ के बैठे हैं। हो सकता है कि कमिटमेंट इशू ही हो, या फिर वैल्यू नहीं करने की वजह से आप थोड़ा सा उदास मुझे इस पर्सन से नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई गाइस, ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं पर्सन, ये आपका भी वेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आप ही रिकंसिलेशन के लिए आगे आ जाएं। तो दो रास्तों में ये जगल कर रहे हैं। ये आपके ऑफिस को लीक हो सकते हैं, एक वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वापस से मैंने बोला ना, फ्लावरिंग चाह रहे हैं, वापस से फ्लावर्स बने हुए देखिए, जो कि ग्रोथ करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जैसे पहले था वैसे करना चाह रहे हैं। काफी परेशान है। पेंटिकल से रिलेटेड इस पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है गाइस फिलहाल अभी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेटेजी प्लान करके आएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या तो थर्ड पार्टी से हुए हैं इस पर्सन के, या फिर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, और ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ योजना बनाकर ही आएंगे, ठीक है। तो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि अब आप छोटे मोटे प्रपोजल या फिर इनकी ऑन ऑफ किसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये किसी से आपके बारे में डिस्कस भी करते हैं गाइस। काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी हो सकते हैं, या फिर ये खुद भी इस तरह से हो सकते हैं कि थोड़ा सा पुरानी बातों को मानने वाले, या फिर इस तरह से इनकी थर्ड पार्टी इशू इनकी लाइफ में है, तो वहां से इनको ट्रिगर भी मिल रहे हैं अभी। तो डेफिनेटली आएंगे जरूर से गाइज। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। ये अपना कोई स्टेबिलिटी वाला ऐसा कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए सीरियस है। तो थोड़ा सा अवेयर ही रहिएगा, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि काम करने को बताती है, नहीं रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं अभी, क्योंकि आपसे दूर रह के इनकी ये स्थिति हो रही है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 11 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। तो ये पर्सन तो आ रहे हैं, अब आपको कैसे हैंडल करना है इसके लिए थोड़ा सा एडवाइस कार्ड जरूर से निकालेंगे एंजल्स के, कि वो आपको क्या करने को कह रहे हैं, ठीक है। मेरी एडवाइस तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, या फिर हम जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। वेट कीजिए गाइस, इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ होगा जरूर से, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए ज्यादा। आपको अगर टेंशन हो रही है, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमको, एक सिर्फ हम ये कार्ड ये लेंगे बस, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप के बारे में, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप भी, तो डिवाइन से जुड़िए, उनके आगे बैठिए, अपनी प्रॉब्लम बोलिए मत, आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आप मेडिटेट करते हैं, ठीक है। हेल्प आपको लोगों की हेल्प मिलती रहेगी इस रिलेशनशिप के बारे में। आपको भी हो सकता है कि कोई मीडिएटर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, तो बीच का कोई इस तरह का पर्सन हो जो कि म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है, इस पर्सन के बारे में पता लग सकता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है इस पर्सन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गॉड से जुड़ना है, गॉड को सरेंडर कर दें, ठीक है। आप अगर परेशान ज्यादा हो रहे हैं, कूल काम रहने के लिए, आप शांत रहने के लिए गॉड से जुड़िए, वेट कीजिए। आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, इस पर्सन की तरफ से ही इन फ्यूचर एक्शन होते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।